अनुपमा नहीं, अनुज लेके आएगा बा और बापूजी को कपाड़िया हाउस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अब कहानी उस और बढ़ रही है दोस्तों, जब बा बापूजी कपाड़िया हाउस में होंगे और कारण क्या होगा ये आज की कड़ी में दिखाया गया। मगर कैसे होंगे? क्या अनुपमा आगे होके कहेगी कि मुझे बापूजी को अपने साथ रखना है, या फिर अनुज? कैसे होगा ये मुमकिन? चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब डिम्पी को अनुपमा घर पे लेके आई कपाड़िया हाउस में। वो इसलिए क्योंकि वहां पे डिम्पी के लिए समर की यादों से निकलना मुश्किल हो रहा था, और डिम्पी की जो अवस्था थी उस अवस्था में डिम्पी का खुश रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सीधा असर बच्चे पे होता है। अनुज ने भी इस बात की सहमति दी और डिम्पी कपाड़िया हाउस में आ गई। और वैसे भी डिम्पी का कपाड़िया हाउस में आना कोई गलत नहीं है। अनुज ने डिम्पी को जो है डिम्पी का कन्यादान किया है, उसका मायका बनता है कपाड़िया हाउस, क्योंकि अभी डिम्पी का और कोई है ही नहीं। यही रिश्ते हैं जो डिम्पी ने बनाए हैं अनुज और अनुपमा के जरिए। तो डिम्पी तो कपाड़िया हाउस में है ही। अब दोस्तों कहानी कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है जो आज की कड़ी में हमने देखा। भाई दूज का दिन है और टीटू वहीं पे है एकेडमी में, और टीटू की नजदीकियां बढ़ रही हैं डिम्पी की तरफ। अब ये प्यार है, दोस्ती है, क्या है ये इन दोनों को भी अभी पता नहीं है। डिम्पी टीटू के एहसास से थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि वो अपना जोन तोड़ना नहीं चाहती। वो दुख वाला जोन, वो समर वाला जोन, मगर कहीं ना कहीं दिल में कुछ तो हो रहा है। तो इस सारे के बीच में बा का आ जाना और बा का अब ये दुहाई देना कि जो डिम्पी कर रही है वो गलत है, अब ऐसा कैसे होगा, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा। बा इसलिए ज्यादा परेशान हो रही है कि बा की परेशानी को भी इतने दिनों से बिल्डअप किया जा रहा है। बा को तोशु और केंजल के जाने का बहुत बड़ा गम है। बा को वनराज के जाने का गम है कि मेरा बेटा बीमार हो गया, मेरा घर सूना हो गया, मेरे घर में अब कोई नहीं है। ये शाह परिवार जहां पे बहुत सारी आवाजें आती थी, अब एक दो आवाजें ही आती दिखाई देती है। बा बहुत ज्यादा मेंटली जो है टॉर्चर हो चुकी है। इसीलिए बा के मुंह से आज ये शब्द निकला कि मुझे किन कर्मों की सजा मिल रही है। बा को ये बात जाननी चाहिए कि उनको किन कर्मों की सजा मिल रही है। अब इस सबके बीच में डिम्पी को वो टीटू के साथ देखेगी तो उसका जो पारा है वो हाई होना ही होना है, क्योंकि जब ऐसी स्थितियां होती है कोई भी इंसान जो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता है वो ऐसा टारगेट ढूंढता है जिसपे वो सारा गुस्सा निकाल दे। और इसीलिए उसको डिम्पी दिख गई कि डिम्पी तो गलत कर रही है, डिम्पी का तो रिश्ता है ही इस लड़के से। इसलिए उसने डिम्पी पे पूरा का पूरा गुस्सा निकाला और बड़े वाली फाइट होगी डिम्पी और बा में, और बा हो गई बेहोश। अब बा को क्या हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, बा को कुछ एंजाइटी हुई है, क्या हुआ है ये तो आने वाली कड़ी बताएगी। मगर इस सब के बीच में अनुपमा और अनुज का रोल क्या होगा? इस घर में तोशु और केंजल जा रहे हैं, तब से जा ही रहे हैं, जा क्यों नहीं रहे ये नहीं समझ में आ रहा। शायद और लंबी टिकट होगी, तो वो अपने तैयारियों में बिजी हैं। बड़ा ही अजीब सा एक इक्वेशन देखने को मिल रहा है। ऐसी स्थिति में वो जा रहे हैं और यहां पे बा का बेहोश होना इसी तरफ इंडिकेट करता है दोस्तों कि शाह हाउस में बा की बीमार बा की केयर कौन करेगा? अनुपमा ही करेगी। अपनी जो काव्या है वो प्रेग्नेंट है, वो कैसे कर सकती है कंप्लीट केयर? बापूजी बुजुर्ग हैं और तोशु और वो जा रहे हैं, हो सकता है उनकी कल की ही टिकट हो, जैसे मसाले लेके आए हैं, सब लेके आए, वो जाने ही वाले हो, क्योंकि बैग तो पैक है, वो जाने वाले हैं। तब इस पूरी स्थिति में बचता कौन है? अनुपमा। और अनुपमा का पूरा मन है कि बा को मैं अपने साथ ले जाऊं या फिर मैं इस घर में रुकूं और बा की सेवा करूं, क्योंकि अनुपमा अनुपमा है। तो अनुपमा
कह नहीं पाएगी ये बात, और अनुज इस बात को समझ जाएंगे, क्योंकि अनुज अनुपमा की बातों को और अनुपमा अनुज की बातों को समझ जाते हैं। तो फिर होगा क्या? फिर अनुज ही डिसाइड करेंगे कि आप हमारे साथ क्यों नहीं चलते हो, क्योंकि अनुपमा का ध्यान आप पे ही रहेगा। पूरा टाइम वो इसी घर के बारे में सोचती रहेगी, और बनता भी है। क्या समर के बाद वो बा को भी जाने दे? क्योंकि अगर बा बीमार है तो बीमार इंसान, ऐसा गुस्से वाला इंसान बीमारी में भी कुछ सही नहीं सोचता है, तो उसको एक एटमॉस्फेयर चाहिए। हो सकता है बा उसको मना करे, या हो सकता है कि आप वो आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा, मगर अनुज अनुपमा की बात को समझेगा बिना कहे, और फिर बा बापूजी को घर पे लेके आएगा, और यहीं पे पहला प्रोमो सिद्ध होगा, और यहीं पे दूसरे प्रोमो की जो है नींव बैठेगी। क्योंकि अगर बा बापूजी उस घर में आते हैं तो मालती देवी के लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा अनुपमा को टारगेट करना, और ऐसी स्थितियां भी आ सकती है आने वाले समय में कि जब अनुज मालती देवी का फेवर करे, क्योंकि बा जो है बदतमीज है एक नंबर की, ये हम सब जानते हैं, मगर मालती देवी षड्यंत्रकारी है एक नंबर की। वो बा के सामने ऐसी स्थितियां रखेगी कि बा बदतमीजी करे, और वही होता है जो हमेशा होता है कि जो सामने से लड़ता है, बोलता है, झगड़ता है, उसी की बात को लोग सुनते हैं और वही बुरा बनता है। जो पीछे से उसको चिढ़ा रहा होता है, उसके लिए प्लानिंग कर रहा होता है, वो नजर में नहीं आता है। और मालती देवी बिना नजर में आए बा को भड़काते हुए अनुपमा का पैकअप करवा सकती है। ये तो मैं बहुत वाइड एंगल से सोच रही हूं, हो सकता है ऐसा ना भी हो सकता है कुछ और भी हो, मगर ये अब एक जो पहले हम बात कर रहे थे उस पे ही स्टिक रहते कि ये दोनों अब कपाड़िया हाउस जाने वाले हैं और अनुज ही इनको लेके जाएगा। तो आगे देखते हैं, क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ डिस्कस किया इस वीडियो में कि आगे क्या होता है, मगर कुछ ऐसा होता नजर आ रहा है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.